जनवरी 2025 कन्या लगन वर्गो असेंडेंट वालों के लिए कैसा रहेगा? आज का ये वीडियो वर्गो असेंडेंट कन्या लगन वालों के लिए ही समर्पित है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर विवेक चोपड़ा और जनवरी 2025 में 9 ग्रह कन्या लगन के व्यक्तियों को किस तरीके से लाभ पहुंचाएंगे और कहां वो लाभ पहुंचाने में सामर्थ्य नहीं है और अपने रिजल्ट्स अशुभ दे रहे हैं। इस वीडियो में आपको यही सब कुछ बताने जा रहा हूं। जहां पर वो ग्रह अशुभ हैं, मैं आपको यह भी बताऊंगा कि उसके आप ऐसे क्या उपाय करें जिसमें आप उसकी अशुभता में कमी लेके आ सकें, और जो ग्रह शुभ हैं उसके लिए आपको यह बताऊंगा कि कौन से ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर वो आपको एक अच्छे रिजल्ट्स देंगे, और उसको आपको इंश्योर करना है कि इस पीरियड को आप व्यर्थ ना जाने दें और इस पीरियड का आप भरपूर फायदा उठाएं। चलिए शुरू करते हैं सूर्य के साथ। सूर्य इस कुंडली में 12वें भाव के स्वामी हैं और कुंडली में अभी 4थे स्थान पर चल रहे हैं। धनु राशि के अंदर ये रहेंगे आपके 14 तारीख तक, और उसके बाद फिर मकर राशि पे राशि परिवर्तन हो जाएगा। मकर संक्रांति वाले दिन ये चले जाएंगे कुंडली के 5वें भाव के अंदर। जब तक ये कुंडली के 4थे भाव में रहेंगे वहां पर सूर्य के अच्छे रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे दोस्तों, क्योंकि सूर्य इस लगन में 4थे भाव में अच्छे रिजल्ट्स नहीं दे पाते। यहां पर माता जी के स्वास्थ्य के लिए भी आप चिंतित रहेंगे। चल अचल संपत्ति से संबंधित कोई परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है, और साथ ही साथ कारोबार की दृष्टि से अगर आप नौकरी में हैं या व्यापार में हैं वहां पर भी आपको परेशान करेंगे। 12वें घर के मालिक हैं तो एक्सपेंसेस बढ़ाएंगे, खास तौर से वो एक्सपेंसेस जो अनवांटेड हैं, डिस्ट्रक्टिव एक्सपेंसेस हैं, हॉस्पिटल बिल्स हैं, मान सम्मान प्रतिष्ठा में भी हो सकता है कि कहीं ठेस पहुंचे या कोई आंच आए। इसके लिए सूर्य को नियमित रूप से जल दें, गुड़ और गेहूं का दान करें और मंदिर में तांबे का लोटा जरूर दान करें। ऐसा करने से सूर्य की अशुभता में कुछ कमी आएगी दोस्तों। 14 तारीख के बाद जब मकर संक्रांति आएगी उस दिन सूर्य देव आपके 5म भाव में आ जाएंगे। 12वें भाव के स्वामी 5म भाव में बहुत प्यारे रिजल्ट्स देते हैं दोस्तों। यहां पर आपकी मान सम्मान प्रतिष्ठा में भी वृद्धि होगी। जो अननेसेसरी आपके डिस्ट्रक्टिव एक्सपेंसेस हुआ करते थे उसमें भी तुरंत रोकथाम लगेगी। संतान के प्रति आपका प्यार उमड़ेगा। आपके लव रिलेशनशिप्स बेटर होंगे। जो बच्चे पढ़ने वाले हैं या जो बड़े लोग भी अभी पढ़ाई कर रहे हैं उनको भी लाभ मिलेगा। डिसीजन मेकिंग बेटर रहेंगे। लाइफ में आप कोई भी काम कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं या व्यापार कर रहे हैं, वहां पर भी लाभ मिलेगा। बड़े भाई बहनों के साथ आपके संबंध बेटर होंगे। अगर आप कोई फॉरेन कंट्री से आप किसी तरीके से एसोसिएटेड हैं, वर्क रिलेटेड, या आप वहां पे जाके पढ़ना चाहते हैं तो एक बहुत अच्छा टाइम है। ऐसे टाइम पे जो भी आप योजनाएं बनाएंगे या जो आपस में आप कनेक्ट होंगे उस जगह के लोगों के साथ या उस ऑर्गेनाइजेशंस के साथ, वो आपको लंबे टाइम तक फायदा देगा और आप उसमें सफल भी रहेंगे। यहां पर बात करते हैं अब हम मंगल ग्रह की। देखिए दोस्तों, मंगल ग्रह इस कुंडली के अंदर 3रे और 8वें स्थान के मालिक हैं। कुंडली में अभी चलेंगे वो 21 तारीख तक लाभ भाव में कर्क राशि के अंदर, और 21 तारीख से 31 तारीख तक वो आ जाएंगे कुंडली की मिथुन राशि के अंदर वक्री होकर। आपको एक बात मैं बताता हूं, यहां पे बहुत सारे ज्योतिषाचार्य ये मानते हैं कि मंगल इस कुंडली में अच्छा रिजल्ट्स देने में सामर्थ्य नहीं है, क्योंकि वो 3रे और 8वें स्थान के मालिक हैं। मैं हमेशा बताता आया हूं कि कोई भी ग्रह हर वक्त अच्छा रिजल्ट दे, हर राशि में अच्छा रिजल्ट दे, चाहे वो लगन का स्वामी ही क्यों ना हो, ऐसा संभव ही नहीं है। ठीक उसी प्रकार हर ग्रह आपको नेगेटिव रिजल्ट ही दे, यह भी बिल्कुल असंभव है। तो मंगल इस पूरे महीने पहले कर्क राशि में और फिर मिथुन राशि में आपको केवल शुभ रिजल्ट्स ही देंगे दोस्तों। पराक्रम में वृद्धि करेंगे,
आप क्रिएटिविटी, इनोवेशन, रिसर्च किसी भी तरीके के काम में है, वहां पर आपको बहुत हेल्प मिलने वाली है, लाभ मिलेगा। लोग आपके रिकॉग्निशन को, आपके प्रोजेक्ट्स को, आपके कॉन्सेप्ट को लाइक करेंगे, एक्सेप्ट करेंगे। आपके छोटे भाई बहनों के साथ आपके संबंधों में मधुरता आएगी। बड़े भाई बहनों के लिए भी ये पीरियड बहुत अच्छा है। अगर आप कोर्ट कचहरी के किसी काम में अटके हुए हैं तो वो काम भी यहाँ पर सुलझता हुआ दिखाई दे रहा है। कोई नया काम करना चाहते हैं, कोई एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि कोई ऐसा काम करते हैं जिसके लिए सही समय पे अधिक लाभ मिल सके, तो जरूर करिए इस पीरियड में, क्योंकि ये पीरियड आपके लिए अति शुभ पीरियड है। मंगल की पोजीशंस को देखकर मंगल के और अच्छे रिजल्ट्स अगर आप लेना चाहते हैं तो यहाँ पर आप रात को हनुमान चालीसा पढ़ के सोएं और मंगलवार के दिन में आप हनुमान जी के बजरंग बली के मंदिर में जाके प्रसाद बांटें। वहां पर गरीबों को खाना खिलाना, खास तौर से छोटे बच्चों की मदद करना। जो छोटे बच्चे हैं 8, 9, 10 साल से छोटे बच्चे, इनको पढ़ाई लिखाई से संबंधित कोई सामान लेके दिया जा सकता है। कोई बच्चा बीमार है तो उसकी दवाई का खर्चा उठाया जा सकता है, जो भी आपके लिए संभव हो। और नहीं तो बच्चों को, गरीब बच्चों को जो कि भूखे हैं, उनके लिए खाने का प्रबंध कर दीजिए, चाहे थोड़ा सा ही अपने सामर्थ्य अनुसार कर दीजिए, बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। कहीं संभव हो और आपको वहां पर बंदर दिखाई दे तो वहां पर केले खरीद के बंदरों को आप जरूर खिलाएं। ऐसा करने से भी अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं मंगल के। बात करते हैं हम बुध ग्रह की। बुध ग्रह इस लगन के स्वामी ग्रह भी हैं और 24 जनवरी तक वो धनु राशि में रहेंगे और उसके बाद वो 31 तारीख तक आपके मकर राशि में रहेंगे। ये चौथा और पांचवा भाव है कुंडली का। लगन के मालिक और दशम स्थान के मालिक होकर वो पहले कुंडली के चौथे भाव में रहेंगे और फिर पांचवें भाव में। तो 2 केंद्रों के स्वामी केंद्र में रहेंगे और फिर उसके बाद त्रिकोण में। और क्या चाहिए दोस्तों, इससे अच्छा समय तो आएगा ही नहीं कि बुध इतने प्यारे रिजल्ट्स देने के लिए हमारे को यहाँ पर आ रहे हैं और आ चुके हैं। अब यहाँ पर आपको देखने वाली बात यह है कि बुध का फायदा कैसे उठाएं। तो बुध जो है वो आपके लिए चल अचल संपत्ति के स्थान पे बैठ गया, माता जी के स्थान पे बैठ गए। आपके जो समाज में प्रतिष्ठित लोग हैं उनके साथ आपके तालमेल अच्छे करने के लिए आ गए। कर्म भाव को देखेंगे तो प्रोफेशन की दृष्टि से अपने घर को देख रहे हैं तो बहुत आपको शुभ रिजल्ट्स देंगे। कोई कोर्ट केस चल रहा था तो वहां पर लाभ आपको देंगे। कोई आपका ऐसा वर्क चल रहा था जिसके अंदर आपको कोई वर्क में प्रॉब्लम आ रही थी तो वो सारी रुकावटों को दूर कर देंगे। नई जॉब ज्वाइन करने के लिए बेस्ट टाइम है, नया काम शुरू करने के लिए नेक्स्ट बेस्ट टाइम है। कोई भी आपके मन में योजनाएं चल रही हैं उनको इंप्लीमेंट करने के लिए बहुत अच्छा टाइम है। साथ ही साथ जब ये पंचम भाव में आएंगे तो जो आप डिसीजंस और लेना चाहते हैं अपने लाइफ के लिए, चाहे वो किसी भी प्रकार का डिसीजन हो, एक घर बनाना है, कोई नया काम शुरू करना है, कोई जॉब चेंज करनी है, कोई पढ़ाई लिखाई से रिलेटेड कोई नए कोर्स में हमें एडमिशन लेना है, किसी भी प्रकार की योजनाएं हैं, उसमें आपको बुधदेव बहुत अच्छे रिजल्ट्स देंगे और आपका साथ देंगे यहाँ पर। साथ ही साथ अगर हम देखें तो जो बच्चे पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं उनके लिए ये बहुत अच्छा पीरियड है, क्योंकि बुध तो खुद बुद्धि के मेन पर्टिकुलर प्लैनेट है। तो यहाँ पर उन बच्चों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। आपके संबंध अपनी संतान के साथ बेटर रहेंगे। लव रोमांस की दृष्टि के लिए ये बहुत अच्छा टाइम है। ऐसे समय में आप अपनी लाइफ को आगे लेके जाना चाहते हैं किसी पार्टनर के साथ, ऐसे लाइफ पार्टनर, तो आप अपने परिवारों में भी बात कर सकते हैं। अच्छा समय है कुल मिलाकर उसके लिए। बात करें अगर हम बृहस्पति की, तो बृहस्पति देव काफी महीनों से आपकी कुंडली के 9वें स्थान में चल रहे हैं। इस कुंडली के अंदर वो चौथे और 7वें स्थान के स्वामी हैं, 9वें स्थान में वो चल रहे हैं। तो बृहस्पति इस लगन में बहुत शुभ रिजल्ट्स नहीं दे पाते दोस्तों। और दूसरी बात ये कि वो जिस भाव में बैठे हैं वहां पर आप देखेंगे कि भाग्य साथ नहीं दे रहा। आप ये भी देखेंगे कि पति पत्नी के बीच के जो रिलेशनशिप्स हैं वो बार बार बृहस्पति का जब भी हो रहा आएगी, कोई पीरियड आएगा, वहाँ पे आपको डिस्टर्बेंसेस दिखाई देंगी। पार्टनर्स के साथ डिस्टर्बेंसेस आ सकती हैं। दैनिक रोजगार की दृष्टि से परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। साथ ही साथ बृहस्पति यहाँ पे लगन को देख रहे हैं तो ये आपके बॉडी के अंदर ओबेसिटी को, जिसे हम फैट बोलते हैं, मोटापा बोलते हैं, उसे बढ़ा सकते हैं। कोई आपके मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से आपको बीमारियां दे सकते हैं।
तीसरे भाव को भी देखेंगे तो छोटे भाई बहनों के साथ संबंधों में कोई कटुता आ सकती है, कोई मिसअंडरस्टैंडिंग्स, नॉन कंपैटिबल सिचुएशंस आ सकती हैं। मान सम्मान की प्रतिष्ठा भी आपकी गिरती हुई दिखाई देगी यहाँ पर। और साथ ही वो कुंडली में अपने 5वें भाव को देखेंगे नवम दृष्टि से, तो वहां पर उनकी जो दृष्टि है वो भी इस कुंडली में नीच की दृष्टि मानी जाती है, क्योंकि वो डबलेटेड एस्पेक्ट होता है बृहस्पति का। तो पढ़ाई लिखाई में भी थोड़ी कठिनाइयां पैदा करेंगे। अपने होरा में ये आपके डिसीजंस को खराब करने की कोशिश करेंगे। बच्चों के तरफ आपका जो प्यार है उसमें कोई मिसअंडरस्टैंडिंग, नॉन कंपैटिबल सिचुएशन लेके आ सकते हैं। आप अपनी लाइफ में जिसके साथ प्यार करते हैं वहां पर भी ये इश्यू क्रिएट कर सकते हैं, आपकी अंडरस्टैंडिंग को बिगाड़ सकते हैं। बृहस्पति के अच्छे रिजल्ट्स लेने के लिए सबसे पहले तो आपको ये चाहिए कि आप बृहस्पति देव के मंत्र जप करें। आप ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जप करें इस मंत्र का। ऐसा करने से भी बृहस्पति के शुभ रिजल्ट्स मिलेंगे। साधुओं को और मंदिर में बैठे हुए पुजारियों को आप खाने पीने का सामान आप जरूर दान करें। मंदिर में भी कोई लंगर है या कहीं पर किसी धार्मिक कोई स्थान है जहां पर लंगर बंटता है, वहां पर आप चने की दाल दान जरूर करके आएं। जितना आप में सामर्थ्य है उतना करें। और आप चने की दाल की खिचड़ी बनाकर घर में बृहस्पतिवार के दिन आप गरीबों में उसे बांटें। साथ में आप उनको एक बेसन का लड्डू भी जरूर दें। पीली मीठी बूंदी जो होती है, जो प्रसाद के रूप में हर स्वीट कॉर्नर पे, हर स्वीट शॉप पे बनती है मंगलवार के दिन, खास तौर से प्रसाद चढ़ाने के लिए बजरंग बली का, वो आप खरीद के रख लें एक हफ्ते के लिए। और रोज आप 3 मुट्ठी वो पीली बूंदी आप पक्षियों को खाने के लिए डालें और साथ में पानी रखें पक्षियों को पीने के लिए। बृहस्पति के आपको अशुभता में कमी दिखाई देगी और रिजल्ट्स अच्छे दिखाई देंगे। यहाँ पे पिताजी के साथ अगर आपके कोई संबंधों में कटुता आ रही है या आप उनकी हेल्थ को लेकर चिंतित हैं, तो यहाँ पर शुक्र के उपाय करना आपके लिए बहुत शुभ रहेगा, क्योंकि बृहस्पति इस समय शुक्र की राशि में बैठे हैं। बृहस्पति यहाँ पे आपकी धर्म के प्रति कुछ रुचि कम कर सकते हैं, लेकिन कोई अगर आप लंबी यात्रा में जा रहे हैं तो विशेष रूप से ध्यान रखें कि उस दिन बृहस्पति की होरा ना हो जिस समय आप घर से निकलें, नहीं तो आपका वो लंबी यात्रा भी व्यर्थ चली जाएगी। बृहस्पति आपके काम में कोई ना कोई रुकावटें ला सकते हैं। बात करेंगे हम शुक्र ग्रह की, और शुक्र ग्रह कुंडली के अंदर योग कारक ग्रह है, दूसरे और 9वें स्थान के स्वामी है। लेकिन कुंडली में वो आपके 27 जनवरी तक चलेंगे कुंभ राशि के अंदर, और उनका ये गोचर आपके लिए शुभ नहीं है दोस्तों। ये बहुत अच्छा संकेत नहीं है, क्योंकि बुध के लगन में, खास तौर से कन्या लगन के अंदर जिसका हम ये वीडियो बना रहे हैं, इसमें शुक्र का बहुत बड़ा रोल है। और शुक्र जब भी अपने गोचर में किसी स्थान की वजह से या अस्त होने की वजह से या किसी शत्रु ग्रह के साथ आने से पीड़ित हो जाते हैं, तो उस समय यहां पर परेशानियां बहुत बड़ी मात्रा में, बहुत बड़ी वॉल्यूम में देखने को मिल सकती हैं। सबसे पहले तो कुटुंब की तरफ से परेशानी बढ़ेगी। आपके कम्युनिकेशन से या तो किसी का दिल टूटेगा, या फिर आप अपना कोई बहुत क्लोज व्यक्ति, उसके साथ अपने संबंध बिगाड़ बैठेंगे अपने कम्युनिकेशन की वजह से। ऐसा नहीं है कि आप ऐसा करना चाहते थे, लेकिन ग्रह ने करवा दिया, आपका कम्युनिकेशन उस व्यक्ति के साथ, एक बॉन्डिंग उस व्यक्ति के साथ बिगड़ गई। कुटुंब के साथ साथ ये आपके भाग्य को भी परेशान करेगा। स्वयं बृहस्पति वहां पर बैठे हैं, अभी मैंने आपको बताया, तो बृहस्पति भी नेगेटिव और शुक्र स्वयं कुछ टाइम के लिए 27 जनवरी तक के लिए अशुभ अवस्था में आ गए। ऐसे समय में भाग्य का साथ ना मिलने से अच्छे व्यक्ति की कमर टूटती हुई दिखाई देती है। साथ ही साथ पिता की तरफ से आपको चिंताएं बढ़ जाएंगी, उनके स्वास्थ्य को लेके, या फिर आपकी धर्म में रुचि कम हो जाएगी। आप कोई लंबी यात्रा करने की सोच रहे थे और आपने सोचा था कि चलिए हम जनवरी में जाके उस काम को पूरा करके आएंगे, आप देखेंगे कि वो आपका या तो ट्रिप ही वेस्ट चला गया, या जो चीज आप सोच के चल रहे थे उतना सफल आप उसके अंदर नहीं हो पाए। ऐसे में शुक्र के उपाय करना बहुत जरूरी हो जाता है दोस्तों, क्योंकि शुक्र 6ठे भाव में बैठ के 12वें घर को भी देख रहे हैं। यहां पर वो अनवांटेड एक्सपेंसेस, डिस्ट्रक्टिव एक्सपेंसेस करेंगे। आपके शत्रु आपको परेशान कर सकते हैं।
रोग ऋण विघ्न बाधाओं का सामना करना पड़ सकता है, हॉस्पिटल बिल में वृद्धि हो सकती है, घर के किसी भी सदस्य की स्वास्थ्य को लेकर चिंता बन सकती है। ऐसे में शुक्र के उपाय करने के लिए शुक्रदेव के मंत्र जप करें सबसे पहले। दूसरा, आप प्रयास करें यहां पर कि महालक्ष्मी की और विष्णु भगवान की आप पूजा अर्चना करें। मंदिर में जाकर लक्ष्मी माँ के मूर्ति के आगे खीर का भोग लगाएं और वहां पर आप बाहर बैठे गरीबों में भी खीर का वितरण करें। ऐसा करने से भी शुक्र को कुछ आपकी अशुभता में कमी आती हुई आपको दिखाई देगी। साथ ही साथ आपको एक छोटा उपाय बताऊंगा कि उबले हुए चावलों में मीठा दही मिक्स करके थोड़े से काले तिल सफेद तिल छिड़क कर आप पक्षियों को खाने के लिए रोज सुबह रखें। एक छोटा पनीर का टुकड़ा लेके उसे काटें आप, ताकि कोई भी पक्षी उसे अपनी चोंच में आराम से उठा सके, खासतौर से कौवा। और वो भी आप यहाँ पर हर रोज सुबह खाने को डालें पनीर का टुकड़ा। वो करने से भी शुक्र के रिजल्ट्स आपको बेटर मिलेंगे। बात करते हैं अब हम शनि की। शनिदेव कुंडली में पिछले काफी महीनों से सपोर्टिव है। कुंडली में अपनी ही राशि में छठे भाव में चल रहे हैं। उस राशि के स्वामी भी वही है और वो उनकी प्रिय राशि है, क्योंकि ये उनकी मूल त्रिकोण राशि होती है। इस कुंडली के अंदर शनि जो है वो 5वें और छठे स्थान के स्वामी है, छठे भाव में ही बैठे हैं। यहाँ पे उनके रिजल्ट्स आपको शुभ मिलेंगे। शनि यहाँ पर छठे भाव में बैठ के रोग ऋण विघ्न बाधाओं का नाश करने में सक्षम है, आपके शत्रुओं का नाश करने में सक्षम है, आपके हॉस्पिटल बिल्स को बिल्कुल नाश कर देंगे, कोई बीमारी को आसपास नहीं आने देंगे, इतने सक्षम है वो। साथ ही मान सम्मान प्रतिष्ठा में वृद्धि होती हुई दिखाई दे रही है। संतान के प्रति शनि आपको ज्यादा उदार दिखाई देंगे, उनके साथ संतान के साथ आपके रिलेशनशिप्स को बेटर करेंगे, लव रिलेशनशिप्स को बेटर करेंगे। जो लोग अभी पढ़ने लिखने का काम कर रहे हैं, कोई कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए तो शनि का ये पीरियड, ये गोचर काफी समय से अच्छा चल रहा है, आगे भी अभी अच्छा चलता हुआ कुछ महीने दिखाई दे रहा है। इसका फायदा उठाना चाहिए। शनि की यहाँ पर तीसरी दृष्टि अष्टम भाव पे पड़ रही है, तो क्रिएटिविटी, इनोवेशंस और जो हमारे रिसर्च से रिलेटेड जुड़े हुए लोग हैं वो इसमें देखेंगे कि शनि ने सपोर्ट किया और उनके वर्क की पहचान शनि दिलवाने में सक्षम है। यहाँ पर शनि की तीसरी दृष्टि जब खास तौर से इस लगन कुंडली में 8वें भाव में पड़ती है, जो उसकी नीच राशि भी है, यहाँ पे थोड़ा ड्राइविंग की तरफ आप सावधान रहें, ड्राइविंग ना करें तो ज्यादा बेहतर है रात के समय। और गरीबों में खासतौर से भिखारियों में खाने का आप इंतजाम करें और खाना वहां पर आप आराम से बांटते रहें। ऐसा करने से भी बहुत लाभ मिलेगा। छोटे भाई बहनों के साथ भी संबंध बेटर होंगे, पराक्रम में वृद्धि देंगे शनिदेव। यहाँ पे शनि चालीसा आपको पढ़नी चाहिए शनिवार के दिन। शनि मंदिर में जाकर वहां पर एक आप चौमुखा दीपक सरसों के तेल का जरूर जलाएं। ऐसा करने से भी आपको अच्छे लाभ देते हुए शनि दिखाई देंगे। बात करें अब हम राहु की, तो राहु कुंडली के 7वें भाव में मीन राशि के अंदर चल रहे हैं काफी महीनों से। ये उनका स्थान बहुत प्रिय है इस कुंडली में। यहाँ पर वो आपको लाभ भी देते हैं, पराक्रम में भी वृद्धि देते हैं, आपको स्वास्थ्य की दृष्टि से भी अच्छा रखेंगे यहाँ पर। साथ ही साथ पति पत्नी के जो रिलेशनशिप्स में डिस्टर्बेंसेस हैं उसको कम करेंगे, पार्टनर्स के साथ आपके डिस्टर्बेंसेस को कम करेंगे। दैनिक रोजगार के लिए बहुत अच्छे रिजल्ट्स देते हैं राहु देव यहाँ पर बैठ के। लेकिन राहु जिसके स्थान पर बैठे हैं, जिस राशि में बैठे हैं, वो इस कुंडली के मुख्य रूप से अकारक ग्रह ही गिने जाते हैं, बृहस्पति। और वो स्वयं भी इस समय 9वें भाव में चल रहे हैं, जो उनके लिए प्रिय राशि नहीं है। तो राहु की जो रिजल्ट्स हैं उसमें जरूर कमी आएगी, बट राहु यहाँ पे नेगेटिव रिजल्ट्स बिल्कुल भी नहीं देंगे। पक्षियों को सतनाजा, जिसे सात अनाज बोलते हैं, वो आपको सुबह खिलाना पक्षियों को बहुत शुभ रहेगा। साथ ही साथ पक्षियों को एक बर्तन में पानी भर के रखें, वो भी करना बहुत शुभ रिजल्ट्स देता है। बात करें केतु की, तो केतु ने रिजल्ट्स अपने नहीं देने, अपनी राशि के स्वामी के देने हैं। और केतु इस समय कन्या राशि में चल रहे हैं, जिसके स्वामी बुध है, और उसी लगन के रिलेटेड ही आज ये वीडियो तैयार किया जा रहा है आपके लिए। तो चूंकि बुध पूरा महीना अच्छा रिजल्ट देंगे, इसलिए केतु भी आपको अच्छे रिजल्ट्स देंगे। बड़ा सिंपल लॉजिक है, केतु ने अपनी राशि के स्वामी के रिजल्ट्स देने हैं।
तो केतु के अच्छे और रिजल्ट्स लेने के लिए भगवान श्री गणेश की पूजा अर्चना करना बहुत जरूरी है। दुर्गा माँ की पूजा करें, उठकर रोज सुबह प्रयास करें कि आप अगर मंदिर जा रहे हैं तो गणेश भगवान पर एक मोदक और दुर्गा माँ की मूर्ति के आगे कुछ श्रृंगार का सामान या हरी चूड़ियाँ आप वहाँ पर चढ़ा कर आए दुर्गा माँ के चरणों में। साथ ही साथ आप गाय को हरा चारा खिलाएं। ऐसा करने से केतु के और अच्छे रिजल्ट्स मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं। केतु यहाँ पर आपको लगन के पंचम भाव के, सप्तम भाव के और नवम भाव के रिजल्ट देंगे। तो केतु इसलिए भी रोल एक अच्छा प्ले करेंगे क्योंकि भाग्य को सपोर्ट करने के लिए जहां पर शुक्र भी और बृहस्पति दोनों इस महीने आपको फेवर नहीं कर रहे अधिकतर समय, ऐसे में केतु आपको फेवर करेंगे। केतु का लाभ लें यहाँ पर और एक अपनी जो भी जीवन में आप अपनी कार्यशैली अडॉप्ट करना चाहते हैं, केतु उसमें आपको हेल्प करेंगे। केतु अध्यात्म के ग्रह हैं तो पूजा पाठ की तरफ आप थोड़ा समय अगर लगाएंगे तो आपको अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। बात करते हैं अब हम चंद्रमा की। चंद्रमा में आपको अपने हर वीडियो में बताता आया हूं कि हर 2.5 दिन में अपने स्थान परिवर्तन करके एक महीने में एक बार पूर्णिमा और एक बार अमावस्या आप सब लोग देखते आए हैं। तो चंद्रमा यहाँ पर 11वें स्थान के स्वामी हैं। वो किसी राशियों में आपको शुभ और कहीं आपको अशुभ रिजल्ट्स देंगे। मुख्य रूप से ये माना जाता है कि कन्या लगन में चंद्रमा के अच्छे रिजल्ट्स नहीं मिलते, इसलिए सफेद कपड़ा पहनने से बचें। दूसरा, आप यहाँ पर शिवलिंग के ऊपर दूध और जल चढ़ाएं। गरीब बूढ़ी महिलाओं को खाने पीने की कोई वस्तु आप अगर रोज दे सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, अन्यथा आप सोमवार के दिन तो आप जरूर उनमें ये चीजें बांटें। ऐसा करने से चंद्रमा के बेटर रिजल्ट्स आपको मिलेंगे। अंधेरे में सोने से बचना चाहिए, तो यहाँ पर आपको एक ग्रीन कलर का नाइट बल्ब आप इंस्टॉल करें। मुझे उम्मीद है कि आपको, जैसे मैंने 9 ग्रहों के बारे में बताया, कौन ग्रह अच्छा और कौन ग्रह इस महीने आपको अशुभ रिजल्ट्स देंगे, और आपको यह भी बताया है कि जहां पर अशुभ रिजल्ट्स मिलने हैं उनकी अशुभता में कमी हम कैसे लेके आ सकते हैं, और अगर शुभ रिजल्ट्स मिलेंगे तो हम कौन कौन से एरियाज हैं जहां पर उनका फायदा उठा सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो से आप लोगों को लाभ मिलेगा। वीडियो पसंद आया हो तो आप इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और चैनल आपने अगर सब्सक्राइब कर लिया है तो थैंक यू। नहीं कर पाए अभी तक तो आप इस चैनल को भी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें ताकि आगे के अपडेट्स आपको मिलते रहें। अभी के लिए दोस्तों इतना ही। ईश्वर आप सबका भला करे। नमस्कार। जीवन की सभी प्रकार की व्यक्तिगत, पारिवारिक और व्यावसायिक समस्याओं के समाधान के लिए तुरंत संपर्क करें। डॉक्टर विवेक चोपड़ा, PhD, गोल्ड मेडलिस्ट, विश्व विख्यात ज्योतिषाचार्य एवं वास्तु एक्सपर्ट। कॉल अथवा व्हाट्सएप करें 9311131069 9212431069।